ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये से 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मतलब कि 440 रुपये खर्च करते 2 किलोग्राम क्या होता है, मैदा कम मिलता है। क्यों? क्योंकि 10% महंगा हो गया है, क्योंकि 10% महंगा हो गया है। ठीक है ना। तो सीधा कलम ने बताया था आपको पिछली क्लास में, 10% निकाल लो। 440 का 10%, 440 का अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 आ गया। अब 44 में कितने केजी, 2 केजी, 2 से डिवाइड कर दो ये, तो ये नया मूल्य आ जाता है। कौन सा मूल्य आता है, नया वाला आता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, पुराना भाव पूछ रहा है। कौन सा भाव, पुराना भाव, मतलब कि इसके पहले वाला। तो अगर इसको हम काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 रुपये। लेकिन ये तो नया वाला आ गया है, इसलिए पूछा पुराना वाला। तो भैया नया वाला कैसा है, 10% महंगा है। मतलब ये किसकी वैल्यू है, 110 की वैल्यू है। इसको 100 में कन्वर्ट करो। ठीक है, देखिए 0 0 कैंसिल, 11 से काट दीजिए, 2 बार गया, तो 20 रुपये आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 20 रुपये आएगा इसका पुराना वाला मूल्य, और 22 रुपये आएगा इसका नया वाला मूल्य। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन ही देखो। कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलो अधिक मिलता है। अधिक तो मिलेगा ही क्योंकि रेट कम हो गया है। सामान का नया भाव बताओ। इसमें नया वाला पूछ रहा है। देखो 20% हमेशा रुपए भी निकालो। 240 का 20% निकालेंगे तो 24 दूनी 48, 48 रुपये आ गया। 48 रुपये में कितना केजी, 6 केजी। 6 केजी से डिवाइड कर दो तो 1 केजी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 48, 8 रुपये आ गई। यही नया वाला मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है, नया वाला मूल्य है। जो डिवाइड करके आता है वो पहले वाला नया वाला मूल्य होता है। अगर पहले वाला पूछता पिछला तो हम क्या करते इसमें, ये 20% कम है, मतलब ये 80% की वैल्यू है। फिर 80 से डिवाइड करते, 100 का मल्टीप्लाई करते, तब आता आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये था, अलग हो गया थोड़ा। क्या कह रहा है इसमें, दिनेश ने 500 कॉपियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से खरीदी। 28 रुपये में कितने, भाव खाली समझिए, पिछली क्लास में बताया था कि आप ये देखिए कितने पीस मिल रहे हैं, पीस उठाइए केवल। ठीक है ना। तो ये 25 के भाव है और ये 20 रुपये में 18 का भाव, ये 18 पीस है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ओके, तो हमने क्या कहा था, ये जो भाव देता है ना पीस, इनका मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, एक वैल्यू मान लो जिससे हम दोनों का प्राइस का डिवाइड कर सकें और मल्टीप्लाई कर सकें। तो 25 और 18 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर लो, तो ये हो गया 450। कितना हो गया, 450। हमको अब 450 पीस ही बेटा खरीदनी है और 450 पीस ही बेचनी है। सेल प्राइस भी इसी का करना है और परचेज प्राइस भी 450 का ही निकालना है। इस 500 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने परसेंट पूछा है बेटा, इसने परसेंट पूछा है। अगर रियल वैल्यू पूछता है ना तो हम 500 कापियों का इस्तेमाल करते। ठीक है, तो रियल वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है, ये परसेंट पूछ रहा है, तो कॉपियों से मतलब ही नहीं है आपने कितना रुपया खर्च किया कितना है। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब समझो, ये 25 × 18 करके आए थे, अब 25 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा। 18 × 28 कर दो तो ये हो गया आपका 504। तो परचेस प्राइस कितना हो गया, 504। ठीक है ना। अब इससे डिवाइड करेंगे, अगर 18 से, 18 का भाव है ना, 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 × 20 करेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। सेल प्राइस 500, परचेज प्राइस 504। बताओ नुकसान हुआ कि फ़ायदा, सर जी नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ, 4 रुपये का। अब इसको रेट में बदलो, 4 कितने परसेंट है, 504 का। ठीक है, अब समझो इसको पूरा काटने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ही 500 माने अगर तो कितना आएगा, 0.8 समथिंग आएगा, 0.79 समथिंग ही आएगा। इतने परसेंट का लॉस हो गया। अब ये आंसर में देखते 0.79 था कि 0.8 था। ठीक है ना। चलिए अच्छा, जिसको ना समझ में आया भाई पिछली क्लास देखो, ये सब पिछली क्लास में बता रखे हैं आपको कई सारे क्वेश्चन। ठीक है,
चलो इसमें पूछ देखते हैं। चावल का दाम 25% बढ़ गया, यहाँ बढ़ रहा है 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम। भैया कम तो मिलेगा ही क्योंकि रेट बढ़ गया है। नया भाव पूछ रहा है, नया भाव पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, परसेंट किसका निकालते हैं, रुपए का। तो भैया 400 का 25% निकालेंगे तो कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। अब 100 रुपये में कितना केजी, 10 केजी, 10 से डिवाइड कर दो तो 10 रुपये रेट आ गया। यही हमारा नया वाला रेट आता है। कौन सा रेट आता है, नया वाला। और इसने भी नया वाला ही पूछा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। सस्ती है तो अधिक मिलेगी ही। वस्तु का पहले किस दर पे मिलती थी, मतलब पहले वाला रेट पूछ रहा है। कौन सा रेट पूछ रहा है, इसमें पहले वाला रेट पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, परसेंट हमेशा किसके निकलता है, रुपए का। तो 500 रुपये का 20% निकालोगे तो 100 रुपया आएगा। अब इस रुपये को केजी से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड किया तो कितना रुपये आएगा, 20 रुपया। ये नया वाला आता है। कौन सा आता है, नया वाला। लेकिन इसने कौन सा पूछा है, पुराना पूछा है, पहले वाला। तो भैया जो नया आया है कैसा है, सस्ता है, मतलब कम है 20%। ये किसकी वैल्यू है, 80 की। इसको 100 में कन्वर्ट करो कितना आएगा, 20 चौको 80, 4 25 100, मतलब 25 रुपया। ये पहले वाला मूल्य है, ये पहले वाला मूल्य है 25 रुपया। अब आया समझ में। तभी हम हर तरह का क्वेश्चन करा देते हैं 2-2 4-4, ताकि आपको समझ में आ सके, सारा डाउट क्लियर हो जाए। कह रहा चीनी का भाव 25% घट गया। ठीक है, 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिल गई। अधिक तो मिलेगी क्योंकि रेट क्या हो गया, कम हो गया है। चीनी का नया और पुराना दोनों भाव पूछ रहा था। इसमें आपको दोनों आंसर निकालने पड़ेंगे। कैसे, देखिए रेट हमेशा रुपए पे निकालो। तो भाई 480 का जब 25% निकालोगे तो 12 चौको 48, मतलब 120 आ गया। अब 120 में कितने केजी, 10 केजी। इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो ये जो 12 रुपया आया है ये कौन सा प्राइस आता है, नया वाला। नया एक आंसर आ गया। अब कह रहा पुराना वाला भी बताओ। तो ये जो 12 रुपये आया है ये घटा वाला मूल्य है। कितना घटा, 25%, मतलब ये 75 की वैल्यू है। इसको 100 में कन्वर्ट करो। ठीक है, देखो 25 से 75, 25 चौको 100, 3 चौको 12, 4 चौको 16। 16 रुपया कौन सा आया मूल्य, पुराना वाला। और नया वाला 12, पुराना वाला 16। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। बात समझ में आ रही, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। कह रहा है जितना परचेस प्राइस, जैसे 100 रुपये परचेस प्राइस तो 100% प्रॉफिट, 90 रुपये परचेस प्राइस तो 90% प्रॉफिट, 10 रुपये परचेस प्राइस तो 10% प्रॉफिट। अब समझ में आ रहा है, जितना परचेस मूल्य क्रय मूल्य है, परचेस प्राइस, उतना ही प्रॉफिट का रेट भी है। प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का रेट है उतना। ठीक है ना। तो देखो क्रय मूल्य बताना। अब समझो, सेल प्राइस क्वेश्चन में दे रहा है, कितना दे रहा है, 24 रुपया। और 24 कैसे आता है, परचेस में जब क्या जोड़ दें हम, प्रॉफिट जोड़ दें। ठीक है, तो समझो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कोई फार्मूला नहीं, बस देख के हल किया करो। ठीक है, जैसे अगर 15% है, बाई आंसर चलो 15% है तो 15 का 15% कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो कभी 24 बनेगा नहीं, इसलिए हो नहीं सकता। 60 का 60% कितना होता है, 36 होता है। अगर 36 जोड़ेंगे तो ये 96 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, हमें 24 चाहिए। 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है। देखिए जोड़ेंगे 24 आ गया, मतलब ये आंसर सही है। ऐसे देख के हल करिए, कोई भी आप इसमें फार्मूला मत लगाइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है, सेल प्राइस है, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। तो कुर्सी की लागत का या परचेज एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो बस आप सीधा समझना शुरू कर दीजिए। यहाँ सेल प्राइस कितना है, 144 है, बस 144 प्रूफ करिए किस में है। 60 का 60% कितना होता है, 36, ये तो 96 बन जाएगा, हो नहीं सकता।
80 का 80% कितना होता है? 64। जोड़ दीजिए, 8 से 14 144, यही आंसर सही है। बस ऐसे ये आंसर 10-10 सेकंड में भी नहीं होते, इससे पहले आपके देखते ही टिक हो जाएगा। बस आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। देखो जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी तो पहले पिछली क्लास देखें, तब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे अच्छे से। ओके, और पसंद आया करे वीडियो तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।